नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 7 तारीख से सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई थी और आपको मालूम है कि ये परीक्षा 6 चरणों में ली जाएगी। देखिए आपने देखा था कि पहले दिन की परीक्षा में अलग-अलग जिलों से कई तरह की चौंका देने वाली खबरें भी सामने आई थी। देखिए अब इसके बाद अभ्यर्थी काफी डरे हुए हैं और अभ्यर्थियों के जहन में कट ऑफ को लेकर भी कई सवाल आ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक नवीन सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के बहुत-बहुत लिए। आभार जी, आपका। नवीन सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी देखा था कि 7 तारीख को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी और अलग-अलग जिलों से कई तरह की चौंका देने वाली खबरें भी आई थी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहले तो ये समझना होगा जैसे कि हुँ, ये एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है हुँ। क्योंकि 21,000 प्लस सीट पहली बार समझिए कि बिहार पुलिस के हुँ, इतिहास में वैकेंसी आई है। 21,391 हाँ, सीट्स, पहली बार बिल्कुल, इतनी जी। वैकेंसी हुँ, आई है हुँ, और 1,07,000 रिज़ल्ट पीटी का दिया जाएगा। और सबसे खुशी वाली बात ये रही कि जो हुँ, छात्रों के मन में हमेशा बिहार पुलिस एग्जाम को लेके संदेह वाली स्थिति हुँ, बनी रहती हुँ, थी हुँ। कि फेयर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार हुँ, प्रयास करके देख चुकी थी लेकिन हर हुँ, बार कुछ न कुछ गड़बड़ी हो हुँ, जाती थी। हुँ, लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन प्रोसेस में बदलाव किया गया है, हुँ, हुँ। एग्जामिनेशन प्रोसेस में बदलाव का मतलब ये हुआ जी। कि अ, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में हुँ, अलग-अलग क्वेश्चंस हुँ, कई अलग-अलग सेट में बनाए हुए थे। 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक प्रश्न पत्र, फिर 2-3-4 हुँ, डिस्ट्रिक्ट हुँ, मिला हुँ। करके एक प्रश्न जी, पत्र। जी, कोई जी। चाह करके भी गलत हुँ, करने का प्रयास करे तो हुँ। संभवतः उसमें दिक्कत उनको तो होती। धर लिया अ, जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से। और जी। एकाध छिटपुट घटनाएँ घटी, खगड़िया हाँ, में बहुत हाँ, सारे हाँ। अभ्यर्थी पकड़ाए, लेकिन सक्सेस किसी का हुँ, नहीं हुँ, हुआ, हुँ, हुँ, सक्सेस किसी का नहीं हुआ। हुँ, तो ये अपने आप में बड़ी बात रही। हुँ, और और एक बात इस पर और गौर करना ज़रूरी है, जैसे कि आप कट ऑफ की चर्चा करते हैं, तो बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना होगा, हुँ, किसी भी एग्ज़ाम का मापदंड जो होता है कि अगर हुँ, 1 से अधिक सीटिंग में एग्ज़ाम हो, हुँ, हुँ। चाहे 1 से अधिक सेट में प्रश्न पत्र हो, जी, दोनों जी। बात जी, आपका जी। वही हो ठीक गई। है, ठीक है। तो हुँ, उसका उचित मूल्यांकन हुँ, नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस से होता है आपका। हुँ, 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 तो नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस अब आयोग को क्लियर करना चाहिए कि यहाँ हुँ। नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस होगा अथवा नहीं होगा, ठीक है, पहली ठीक है। बात। जी, जी, जी। हुँ, क्योंकि आप देखिए और चूँकि एक से अधिक सेट में प्रश्न पत्र हुँ, थे, हुँ, तो हुँ। सबका लेवल भी अलग-अलग था। अलग-अलग था। कोई प्रश्न हाँ। पत्र का लेवल ज़्यादा हार्ड था, हुँ, कोई हुँ, प्रश्न पत्र का लेवल ईज़ी टू मॉडरेट हुँ, था, तो हुँ, हुँ, तरह-तरह के प्रश्न पत्र हुँ, थे। तो ऐसी परिस्थिति में इसका उचित मूल्यांकन तभी हो हुँ, पाएगा, हुँ, जब हुँ, एवरेज करके इसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा, हुँ, वो नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस अपना करके हुँ, रिज़ल्ट निकाला हुँ, जाएगा। हुँ, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस पूछे गए, हुँ, उसमें जैसे 25 से 30 साइंस का हुँ, क्वेश्चन था, हुँ, उसमें हुँ, बायो का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ था, हुँ, सिटिंग बाय सिटिंग और बाकी नॉर्मल हुँ। ईज़ी टू मॉडरेट अच्छा, हम टाइप का पेपर क्वेश्चन पर था। आएँगे, हुँ। पेपर पर हम आएँगे नवीन सर, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आपने भी देखा होगा कि कई तरह के फर्जीवाड़े की भी खबर आई, डील का भी खुलासा हुआ है। तो क्या लगता है कि इन बातों में सच्चाई है? फर्जीवाड़ा हुआ, डील हुई थी? नहीं, नहीं, ये तो जाँच का विषय है। हुँ, जैसे जो भी प्री डील हुआ, हुँ। मतलब एग्ज़ाम से पहले, बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। मैक्सिमम सब पकड़ में आया, हुँ, मैक्सिमम। हुँ, हुँ, सक्सेसफुली किसी का हुआ, ये अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है। हुँ, मेरे ख़्याल से तो नहीं कहीं पर सक्सेस 100% हो पाया है। हुँ, हुँ, अब कुछ दूसरे के बदले में बैठाए भी होंगे, तो वो सब आगे चल कर के वहाँ पर परेशानी हुँ, तय है, परेशानी होगा ही हुँ, होगा। लेकिन कुल मिला कर के यूँ कहिए कि हुँ। संतोषप्रद ये एग्ज़ाम रहा। लेकिन अब भी अभ्यर्थी डरे हुए हैं, परीक्षाएँ बची हुई हैं नवीन सर। ये पहला चरण का एग्ज़ाम जी, था, जी। तो जो प्रोसेस 5 चरण बचा हाँ, हुआ है। जो प्रोसेस अपनाया गया, हाँ। तो आगे भी ये संदेह का स्थिति बना हुआ रहेगा हुँ, कि किस हुँ। डिस्ट्रिक्ट में कौन-सा सेट जाएगा। जाएगा। तो कहीं हाँ। न कहीं ये जो आयोग के द्वारा इस तरह की काम हुँ, की गई, हुँ, इस तरह का प्रोसेस अपनाया गया, हुँ, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हुँ, हुँ, और छात्र भी इसमें पूरी तरीके से संतुष्ट दिखे। हुँ, एग्ज़ाम में किस तरह का प्रश्न पूछा, ये तो बाद की बातें हुँ, गई। हुँ, छात्र हुँ। लगातार मेहनत भी कर रहे थे। बिल्कुल, चूँकि ये बिल्कुल, जी। क्वालीफाइंग नेचर का ये एग्ज़ाम है, हुँ, हुँ, फाइनल सिलेक्शन फिजिकल के आधार पर होना हुँ, है। हुँ, तो हुँ, लेकिन 1,07,000 रिज़ल्ट फाइनल दिया जाएगा, हुँ, हुँ, इस लेकर के जो अच्छे छात्र हैं, हुँ, जो लगातार तैयारी करते रहे हैं, हुँ,
तो हमको नहीं लगता है कि उनको बहुत डाउट होना चाहिए कि रिजल्ट में। हुँ, उनको अब जिनका एग्ज़ाम भी ठीक-ठाक गया हुँ, है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में उसको लग जाना चाहिए, जैसे हुँ, फिज़िकल के लिए लग जाना चाहिए। लग जाना और चाहिए। बाकी जो रेस्ट सिटिंग में जो हुँ, एग्ज़ाम हुँ, बचा हुआ है, हुँ, अलग-अलग डेट में जो एग्ज़ाम बचा हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल, जी। तो अब उनको एक आधार मिल गया। जैसे हुँ, कि पहले इस बार दिया गया कि 9th-10th लेवल का हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो हुँ, मिला-जुला के वही स्थिति है। हुँ, लेकिन जो जिस तरह का प्रश्न पत्र इस बार पूछा गया कई हुँ, सेट में, हुँ, हुँ, अब छात्रों को पता है, अगले सिटिंग वाले को, हुँ, कि हुँ, किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो तमाम छात्रों से ये भी हम कहना हुँ, चाहते हुँ, हैं कि पहली बार जो एग्ज़ाम दिए, हुँ। उसके बनिस्बत आपको लाभ ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा पूरा, लाभ मिल हाँ, सकता पूरा है, आपको लेवल जी। पता है अच्छा, हम क्वेश्चन्स ये का। भी जानना चाहेंगे पेपर कैसा आया था? पेपर देखा था आपने? हम ये बताएँ जी, आपको कि सभी प्रश्न पत्र का लेवल जो हाँ, अलग-अलग सेट थे, हाँ। उसका सब अलग-अलग लेवल था। जी, एक जी, जैसा जी। संपूर्ण लेवल नहीं था। ठीक है। कहीं आसान भी था, हुँ, कहीं मॉडरेट भी था, ठीक कहीं है। थोड़ा-सा मॉडरेट प्लस भी था। जी, तो जी, जी। हर तरह के प्रश्न पत्र थे हुँ, उसमें। हुँ, हुँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स भी देखा गया तो अ, अलग-अलग प्रश्न पत्र में हुँ, थोड़ा-सा 2-4 क्वेश्चन करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट थोड़ा हुँ, भिन्नता भी थी। हुँ, उस हिसाब से उतार-चढ़ाव था। हुँ, तो अगले सिटिंग वाले बच्चों के लिए अब ये लाभ होना है हुँ। कि इस तरह के, लेकिन एक बात और हम कहना चाहते हैं, जी, कई जी, बार जी। ऐसा देखा हुँ, गया है कि जो पहले सिटिंग में एग्ज़ाम होता है, हुँ, आगे चल कर के धीरे-धीरे और लेवल बढ़ भी सकता है, हुँ। घट भी सकता है या मेंटेन भी हो सकता है। तो इन बातों को भी लेवल घट भी सकता हाँ, है, बढ़ भी लेवल सकता बढ़ है। भी सकता है और मेंटेन हाँ, भी रह ज़्यादातर सकता लेवल है। बढ़ने की ही संभावना रहती है। लेवल तो बढ़ सकता छात्रों है, को इन जी। बातों को भी ध्यान में रख कर के हाँ, लगातार, निश्चित नहीं हो जाना हाँ, चाहिए। लगातार रिवीज़न करना चाहिए और हाँ, उसी हिसाब हाँ। से अपने को कम्फ़र्ट ज़ोन में रखना हुँ। चाहिए। अच्छा, अमूमन आपका अंदाज़ा क्या कहता है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा? नहीं, जिस तरह का प्रश्न पत्र अभी पूछा गया, हाँ। तो उस हिसाब से तो जो भी बच्चे 60 प्लस लाएँगे, तो हमको हुँ, लगता है कि रिज़ल्ट की मैक्सिमम संभावनाएँ रहेगी और कैटेगरी बाय कैटेगरी फिर हुँ, जो हुँ, अंतर होता है, वो अंतर रहेगा। लेकिन सवाल यही लास्ट में फिर से हम कहना हुँ। चाहते हैं कि आयोग को अब समझना है कि आगे चल कर के क्या नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस ठीक है। सही हुँ, में होगा। हुँ, अगर होता है तो फाइनल कट ऑफ तब तय होगा जब सब हुँ, सीटिंग का हुँ, एग्ज़ाम हो जाएगा, हुँ। उसके बाद। उसके बाद ही फाइनल हाँ, कट ऑफ जो है वो तय हो तय हो पाएगा। पाएगा, तय हो वैसी पाएगा। परिस्थिति में। वैसी परिस्थिति में हाँ। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे नवीन सर, परीक्षाएँ बची हुई हैं यानी कि परीक्षाएँ और होनी हैं, तो जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनको क्या सलाह दीजिएगा? नहीं, क्या मशवरा दीजिएगा? सलाह मेरा यही रहेगा, हाँ। जैसे कि पहले चरण के एग्ज़ाम में लगभग 2,98,000 अभ्यर्थी थे, हुँ, हुँ। फॉर्म भरे थे। उसमें 65% के लगभग उपस्थिति रही। 65% थोड़ा-सा, हाँ, बिल्कुल थोड़ा-सा जी। ऊपर-नीचे में भी हुँ, संभव हुँ, हो और आगे भी मेरे ख़्याल से इसी तरह का उपस्थिति रहने की हुँ, संभावना है। हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में अगर 35% स्टूडेंट अब्सेंट रहते हैं, तो उसका हुँ, कट ऑफ पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो 13-14 कैंडिडेट से पर हुँ, एक कैंडिडेट को मेल को लेना है हुँ। और 7-8 कैंडिडेट पर एक कैंडिडेट फीमेल को लेना है, क्योंकि ठीक है। बिहार की महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हाँ। फाइनली कट हुँ, ऑफ को प्रभावित करता है। लेकिन तमाम नेक्स्ट जो हुँ, एग्ज़ाम में बैठेंगे छात्र, उनको इसको अब आधार बनाना चाहिए था, हुँ, चाहिए जो इस बार का प्रश्न पत्र रहा, हुँ, और इसको बेस बना करके इस तरह का क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस हुँ, अगर करके जाएँगे, तो आगे संभावित रूप से आपको हुँ। मैक्सिमम लाभ इसका मिलेगा। अगर इस तरह से करके जाएँगे तो आने वाले समय में मैक्सिमम मैक्सिमम लाभ लाभ मिलेगा मिलेगा। और इसके लिए कल, किस विषय पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? जैसे कि ये इंडिविजुअल आप पर्टिकुलर हुँ, हुँ, सब्जेक्ट की बात नहीं कर सकते। जैसे 25 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस से पूछ हुँ, रहा है। हुँ, इसके हुँ, अलावा 12-15 क्वेश्चन लगभग हुँ, मैथ से भी हुँ, रह रहा हुँ, है। फिर उसके बाद करंट लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास रह रहा है। हुँ, इसके बाद 8 सब्जेक्ट में अलग-अलग हुँ, पेपर्स हैं। हुँ, तो हुँ, ओवरऑल पर्टिकुलर यहाँ पेपर पर ध्यान देने वाली बात नहीं है। एवरेज आपको सब हुँ, पक सब्जेक्ट पे आपको अच्छा पकड़ बना के रखना होगा और हुँ, हमारे तरफ से यही है कि अपना नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर कल हुँ, से मॉर्निंग में 7 से 10 हुँ, जिस तरह का प्रश्न पत्र पूछा गया, जी। उसके बेस पर लगातार हम रिवीजन बच्चों को दे रहे हैं। हुँ, एक हुँ, क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा और उसके नीचे उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो हुँ, संभावित पूछ सकता है। बिल्कुल, जी, तो जी, उसको जी। अधिक से अधिक हमको लगता है बच्चों को लाभ भी मिलेगा। हुँ, 1 दिन 2 हुँ, दिन देखें, अगर हुँ, उनको समझ में आएगा कि इससे लाभ हो सकता है हुँ, मॉर्निंग में हुँ, 7 से 10 के बीच में, ठीक तो है। हमको लगता है कि वो अधिक से अधिक फ़ायदा उनको आगे चल कर के मिलेगा। अधिक से अधिक फायदा आगे चल के मिलेगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है नवीन सर ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।